तो आज पैट में पूछे जाने वाले हम आयु संबंधी कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जा सकने की पूरी संभावना है। तो बहुत सरल तरीका आपको ऐसे प्रश्नों को करने का बताएंगे, कैसे एग्जाम में आप बहुत जल्दी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर एक दिया गया है, देखेंगे ध्यान से। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद वह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए जैसे मैंने पहले से लिख रखा है कि ए को ए लिख दो, एक बी लिख दो। दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु को यहाँ पे लिख दो वर्तमान। बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्तमान आयु कितनी है? देखिए कितना अनुपात है? अनुपात है 5। तो 5 को के से गुणा कर दो, अनुपात खत्म हो जाएगा। इसकी कितनी है? नहीं, इनका अनुपात है कितना? यहाँ देखेंगे 4:5। अनुपात है 4:5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के और यहाँ पर लिखेंगे आपका 5 के। बस जो भी अनुपात दिया गया हो उसे क्या करें, उस अनुपात को के से मल्टीप्लाई कर दो। ये दे रखा था आपको, उसके के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये वर्तमान हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे लिखिए आप 5 वर्ष बाद। देखिए कैसे करेंगे। 5 वर्ष बाद, लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 वर्ष बाद। इस समय इसकी आयु कितनी है? 4 के। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 और जुड़ जाएगा। यानी इस समय अगर इसकी आयु 4 के है तो 5 साल बाद 5 वर्ष और हो जाएगा। जैसे किसी की आयु इस समय मान लीजिए 15 वर्ष है, तो 5 साल बाद 15 + 5 यानी 20 हो जाएगी। बी की आयु कितनी हो जाएगी उस वक्त? बी की आयु हो जाएगी उस वक्त 5 के थी इस समय पर। 5 साल बाद इसमें 5 साल का और बढ़ोतरी हो जाएगी हमारी। अब सवाल को देखिए, उसमें क्या कहा? 5 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। बस देखिए सवाल हो गया भाई। अब यहाँ पर लिख दो 5:6। ऐसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पर साफ करके, और मैंने लिखा। ठीक है, बस अब प्रश्न को करने का तरीका समझ लेंगे। क्या करना, ये 3 चीजें आपने लिख दी अगर, तो प्रश्न होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना जी? इसकी गुणा तो इससे कर दो और इसकी गुणा आप इससे कर दो। ऐसे करके आप गुणा कर दो और बराबर रख दो आपस में। इसकी गुणा इससे करिए, 6 चौक 24 के, 24 के, 5 छंग 30 और बराबर इसकी गुणा इससे कर दो भाई। 5 पंजे 25 के + 25। बस अब 24 को जब उधर ले जाएंगे तो के बचेगा, तो के 25 को जब इधर लाएंगे तो 5 बचेगा। के का मान 5 आ गया आपका। कितना? 5 आ गया। प्रश्न में पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु कितनी? ए की वर्तमान आयु आपके सामने रखी हुई। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु 4 के है बस। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? लिख देंगे भाई, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो गई? 4 के। 4 के का मतलब के का मान आप निकाल चुके भाई। कितना हो गया? 4 × 5 यानी 20 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? देखिए 20 वर्ष आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्नों को बहुत सरलता से ऐसे करके करने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी इसी टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें कहा गया है 7 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान आयु नहीं दी यहाँ पर, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? यानी क्या दिया है? एक तो 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया, एक 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा ये दे रखा। यानी 7 वर्ष पहले क्या था और 7 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 2 बातें दी गई हैं। पूछ क्या रहे? वर्तमान पूछ रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीका अडोप्ट करेंगे। देखो भाई, ए यहाँ पर हमने लिखा और बी को यहाँ पर, सेम प्रश्न है भाई। ठीक है, उन्होंने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख दिया हमने 7 वर्ष पूर्व। चलो भाई, कितना दे रखा है भाई? अनुपात कितना था उनका? ये देखिए यहाँ पर अनुपात था इनका 4:5। तो हमने क्या बताया था यहाँ पर? इसको 4 के लिख दो और इसको भाई 5 के लिख दो। ठीक, अब वो कह रहे हैं 7 वर्ष बाद,
वर्तमान का उन्होंने जिक्र नहीं दिया। चलो 7 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। 7 वर्ष बाद क्या होगा भाई, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद में 14 साल का अंतर हुआ, यानी आज से 7 वर्ष पहले और आज से 7 वर्ष बाद में 7 साल पहले वो जुड़ेंगे और साथ ही, तो कितना हो जाएगा, 4K था तो 4K 7 वर्ष पहले यानी 7 वो और 7 ये 14 जुड़ जाएंगे भाई इसमें। 7 वर्ष बाद उसकी आयु 4K + 14 हो जाएगी। बस यही महत्वपूर्ण चीज है आपकी भाई बच्चों। अगर किसी की आयु 7 वर्ष बाद पहले दी गई हो, मान ली किसी की आयु 7 वर्ष पहले 15 साल थी, तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 15 + 14। 7 वर्ष पहले कितनी थी, 15, 15 में 7 जोड़ देंगे तो कितनी हो गई, 22, तो 22 वर्ष इस समय हो गई। और 7 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं तो 7 और जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 14 जोड़ देते हैं हम, है ना। 7 वर्ष बाद का जिक्र आया है। इनका अनुपात कितना होता, देखिए सवाल वही बन गया। इनका अनुपात वो दे रहे हैं 5:6। तो यहाँ पर बच्चों लिख दो 5, यहाँ लिख दो 6, और फिर क्या करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा इससे कर दो। चलो भाई गुणा करके देख लेते हैं, गुणा करिएगा इसका इससे। 6 चौक 24, क्या बताया, 24K + 14 छंग 84 84 बराबर इसका इससे कर दो भाई 25K + 14 पंजे 70। अब देखिए 24K को इधर ले आएंगे, 25 में से 24 घट जाएंगे तो सिर्फ K बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ K बचेगा आपका। 84 में से 70 घट जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, तो आपका 14 बच जाएगा। बस 14, K का मान आपने 14 निकाल लिया यहाँ, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, किसकी पूछी है, B की वर्तमान पूछ रहे हैं भाई। तो पहले हम निकाल लेते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व B की आयु कितनी हो जाएगी भाई, कितनी है समय, 5K है तो 5 को 14 से गुणा कर देंगे। 14 गुणा 5 यानी 70 हो गई। 7 साल पहले उसकी आयु 70 साल थी। पूछी क्या है भाई, वर्तमान पूछ रहे हैं, तो वर्तमान निकाल दो। वर्तमान कितनी आयु हो जाएगी भाई, 70 + 7, क्योंकि 7 साल पहली है तो 77 ईयर उसकी, यानी 77 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। कितनी आयु है उसकी, 77 साल वर्तमान आयु है भाई। लो हो गया ये भी प्रश्न आपका। अब देखिए एक प्रश्न और देखेंगे, इसी पर आधारित है ये भी। मंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा भाई। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का भी बिल्कुल सेम तरीका हम अडोप्ट कर रहे हैं भाई। ये लिख दीजिए, मंजू को तो आप M से इंडिकेट कर दीजिए और संध्या को S बना दीजिए, ठीक है। उन्होंने कहा इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है, कैसी आयु है, वर्तमान जिक्र किया है भाई। कितना है, ये दिया है 13:17। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैंने बताया था, यहाँ पर आप 13K लिख देंगे और यहाँ पर आप कितना 17K लिख देंगे, ठीक। ये वर्तमान हो गई इनकी भाई, कैसी है, लिख देंगे वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया भाई। अब वो कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं भाई। 4 वर्ष पूर्व क्या होगा भाई, आज किसी की आयु 13 साल है तो 4 वर्ष पहले क्या होती, 13 में से 4 घटा देंगे तो इस समय इनकी आयु कितनी है, 13K है। 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, 4 कम कर दिया। इसकी वर्तमान आयु कितनी, 17K। 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 4, इसमें से हमने यहाँ भी माइनस कर दिया। अब वो कह रहे हैं इनका ये अनुपात जो है वो 11:15 हो जाता है हमारा। तो क्या करेंगे भाई बच्चों, इसको तो आप 15 से गुणा कर दीजिए, देखिए, और इसको भाई बच्चों आप 11 से गुणा कर दीजिए और K का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। चलिए करिए गुणा, इसकी 15 से गुणा करो। लो मैं लिख दे रहा हूँ, 15 गुणा 13K - 4 बराबर 11 गुणा 17K - 4। ये आपका कितना सुंदर तरीका आया, ठीक। अंदर गुणा करो इसकी भाई,
13 पंजे 65 और 13 ही कम 13 और 6 19 के माइनस 15 चौका 60 बराबर 11 सत्ते 77, 11 और 7 18 के माइनस 44, कितना 44। अब इस 187 को इधर पीछे 195 में से लाके घटा दो तो ये आपका 8 बच जाएगा, कितना के 8 के बराबर 60 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका, तो ये बचा 60 माइनस 44, तो ये बचा बच्चों 16। तो देखिए आपने इस प्रकार से प्राप्त किया। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ये के का जो मान आया आपका वो 8 दूनी 16 का मतलब 2 आ गया भाई बच्चों। ठीक, प्रश्न में क्या पूछा है भाई, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। चलिए भाई 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आयु कितनी कितनी हो जाएगी भाई, इसमें 6 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ दो। देखो 13 के का मतलब 13 गुणा 2 प्लस 6 और जोड़ दो, चूंकि 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं वो। आगे का 17 का मतलब 17 गुणा 2 प्लस 6 और जोड़ दो, चूंकि 6 वर्ष की वो बात कर रहे हैं। कितना हुआ भाई, देखिए ऊपर 13 दूनी 26 और 6 32, ये हुआ आपका 32 बटे 17 दूनी 34 और 4 40। 8 से काट दो भाई बच्चों, किससे काट दें, 8 चौक 32, 8 चौक ये आ गया 32 और 8 पंजे 40, तो अनुपात आ गया 4:5। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए अब एक आयु से संबंधित से एक अलग टाइप का प्रश्न और देख लीजिए। देखिए इसमें कहा गया मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी मेरी जितनी आयु है वो मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 सही 1/2 गुनी यानी 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। ऐसे प्रश्नों को करने का भी तरीका देख लीजिए। मेरी का मतलब फादर लिख दो, पुत्र का मतलब सन लिख दो। ठीक, अगर पुत्र की आयु x है तो इसकी आयु 3x है, जैसे उन्होंने कहा। ये वर्तमान की बात हो रही है, किसकी, वर्तमान की, ये वर्तमान आयु है भाई। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब उसमें कहा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब यहां लिख देंगे 5 वर्ष बाद। बस ये तो पूरी फिगर आपको अपने मस्तिष्क में फिट करनी है, ऐसा कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है बस उसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई 3x + 5 और यहाँ पर x + 5, यानी इसकी उम्र में भी 5 साल जुड़ जाएंगे, 5 साल बाद इसकी उम्र में भी 5 साल जुड़ जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि मेरी आयु उसकी आयु की कितने गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है। बस तो जैसे प्रश्न में कहा वैसा ही कर दीजिए। 3x + 5 जो है इसको बराबर करने के लिए ये इसकी 2.5 गुनी का मतलब इसको 2.5 से गुणा कर दो। 2.5 का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे 2 सही 1/2 दिया तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 को गुणा कर दो x + 5 से भाई। ठीक, 2 का इधर गुणा करो तो ये हो गया 3 दूनी 6x + 10 बराबर 5x + 25। इधर ले आएंगे हम इसको तो ये रहा 6x - 5x बराबर 25 - 10। x का मान आपके पास 15 आ गया भाई। कितना, 15। पूछा क्या सवाल में, मेरी वर्तमान आयु कितनी, मेरी वर्तमान आयु भाई, मेरी वर्तमान आयु तो ये है 3x। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी फादर की पूछी है भाई। f की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, ये बराबर है आपका 3x। 3x का मतलब 3 गुणा 15 यानी 45 वर्ष हो गई भाई। कितनी हो गई, 45 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हो गई फादर की। कितनी हुई, 45 वर्ष। तो ये इस प्रकार से आंसर हुआ। तो आयु संबंधी प्रश्न आपको इसी प्रकार से करने और अपने आप भी कुछ देखेंगे, है ना। और फिर जब सेकंड राउंड इसका कराएंगे तो उसमें फिर और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।